राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने छोटे से प्लेटफॉर्म शक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे 2025 न्यू वैकेंसीज के बारे में। आप लोगों के बड़ी मात्रा में कमेंट आया कि भैया 2025 में कैलेंडर आपका जारी होगा या फिर नहीं होगा। और जो कैलेंडर आपका जारी किया गया था कुछ महीने पहले, जो रेलवे के आंतरिक विभागों द्वारा जारी किया गया था, उसकी क्या सच्चाई थी, और साथ ही साथ जो रेलवे में आपकी 2025 में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी तो कितनी देखने को मिलेगी, कौन कौन सी आपकी कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी, ग्रुप डी की आएगी या फिर नहीं आएगी, एनटीपीसी आएगी या फिर नहीं आएगी, तो उन बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और कब तक आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी न्यू वैकेंसी 2025 में रेलवे के सभी विभागों में, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जिस प्रकार से 2024 में आपका कैलेंडर जारी किया गया था, तमाम प्रकार के एग्जाम आपके करवाए गए। आपका आरपीएफ कांस्टेबल का हो गया, आरपीएफ एसआई का हो गया, एएलपी का हो गया, जेई का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, ग्रुप डी का हो गया। इन सभी के नोटिफिकेशन आपके 2024 में निकले हुए थे। और काफी सारे एग्जाम ऐसे थे जिनकी एग्जाम आपके 2024 में करवाए गए। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसके प्रकार से आप आरपीएफ कांस्टेबल समझ सकते हैं, एनटीपीसी का समझ सकते हैं और ग्रुप डी का समझ सकते हैं। इनके एग्जाम आपको 2025 में करवाए जाने हैं, लेकिन भर्ती आपकी 2024 वाली थी। तो उसी प्रकार से 2025 में भी आपका कैलेंडर जारी होगा। और एक कैलेंडर आपका जारी भी हुआ था, आप इसको देख सकते हैं। आपके जो रेलवे के आंतरिक विभागों द्वारा इसको जारी किया गया था। और रेलवे ने बोला भी था कि जिस प्रकार से एसएससी अपना कैलेंडर जारी करती है और प्रत्येक वर्ष आपकी वैकेंसी निकलती है, प्रत्येक वर्ष आपका नोटिफिकेशन जारी होता है, प्रत्येक वर्ष आपका कैलेंडर जारी होता है, उसी प्रकार से रेलवे भी आपका प्रत्येक वर्ष कैलेंडर जारी करेगा। और तो उसी प्रकार से कैलेंडर आपका जारी किया गया था। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर बिल्कुल ऑफिशियल आपका था। और जिस प्रकार से 2024 में आपका नोटिफिकेशन निकला हुआ था, उसी प्रकार से 2025 में भी आपके तमाम प्रकार की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन कब तक देखने को मिलने वाली है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 2024 के रेलवे के एग्जाम को दिया था, किसी भी कारणवश उनका नहीं हो पाया, आप लोग 2025 की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर अवसर होने वाला है। इसके अलावा कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जिनकी 2024 की वैकेंसी में आप लोग आवेदन नहीं कर पाए होंगे। कुछ भी इशू हो सकता है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, आपकी 12th कंप्लीट नहीं हुई, और आपकी एज कंप्लीट नहीं हुई, इस वजह से आपने आवेदन नहीं कर पाया होगा। लेकिन 2025 में आपके पास मौका होने वाला है। कि कब कैसे क्या मौका होने वाला है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक कैलेंडर आप देख सकते हैं, उसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है, रेलवे के द्वारा ही जारी किया गया था। मैं कुछ भी अपने साइड से यहाँ पर नहीं लिखा हूँ। जो भी रेलवे बोर्ड ने अपने आंतरिक विभागों द्वारा जारी किया गया था वो आपके सामने होने वाला है। साथ ही साथ जो भी आपके दूसरी चीजें होने वाली है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं एनुअल कैलेंडर जो आपके जारी हुआ है रेलवे द्वारा 2025 का। इसमें 2024 की कोई भी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। 2025 में न्यू वैकेंसी जो आपकी होने वाली है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो है आपका एएलपी, जिसको आप असिस्टेंट लोको पायलट भी बोलते हैं, जिसका भी हाल ही में आपका एएलपी सीबीटी बनकर आपका रिजल्ट भी जारी किया गया था। तो एएलपी एक बेहतरीन आपका जॉब होती है, बेहतरीन अवसर आपके लिए होता है। लोको पायलट से आप बनते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों का एक ड्रीम होता है कि भैया हम रेलवे में लोको पायलट बनना है, रेलवे में एएलपी की जॉब करनी है, क्योंकि बेस्ट जॉब होती है। तो एएलपी का जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला था कि जनवरी से मार्च के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। जनवरी 2025 से मार्च 2025 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। जनवरी आपकी निकल चुकी है, फरवरी आपकी फुर्रुड़ी है, अभी तक आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। ना तो जनवरी में आपको देखने को मिला, ना फरवरी में आपको देखने को मिला। अब आता है आपका मार्च आपका स्टार्ट हो चुका है और इन्होंने बोला था कि मार्च तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जनवरी में नहीं मिला, फरवरी में नहीं मिला, तो 100% चांस आपके ऐसे है कि मार्च के लास्ट तक आपको एएलपी 2025 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। असिस्टेंट लोको पायलट 2025 का जो नोटिफिकेशन होगा वो मार्च के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसा इनके कैलेंडर में बोला गया था। थोड़ी बहुत इसमें लेट हो सकता है, ऑलरेडी आपका 2 महीने लेट हो चुका है, क्योंकि जनवरी से मार्च के बीच में बोला गया था। लेकिन जो लास्ट का महीना होता है उसी में आपका पॉसिबिलिटी होती है कि भैया आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो मार्च के लास्ट तक आपको असिस्टेंट लोको पायलट का कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरी वैकेंसी आपकी होने वाली है वो है आपका टेक्नीशियन की। इसके डिटेल में आपको वीडियो देता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि एएलपी में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कितनी योग्यता होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इनके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अभी हाल ही में हम लोग बात कर रहे हैं कौन कौन सी आपकी वैकेंसी आपको 25 में देखने को मिलने वाली है। तो इसके बाद है आपका टेक्नीशियन की। इसकी जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो है आपका अप्रैल से जून के बीच में आपको टेक्नीशियन 2025 का कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। तो इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। 2025 में आपको अप्रैल से जून के बीच में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो पोस्ट
पोस्ट की संख्या हो सकती है लगभग आपको 6 से 8,000 पद आपको देखने को मिलेंगे और असिस्टेंट लोको पायलट की आपको 11 से 13,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। एक पद मैं कैसे बता रहा हूं इसके बारे में भी आपको आने वाले समय में बताने वाला हूं, ठीक है, थोड़ी देर आप वेट करिए। इसके बाद जो अगली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी सबसे बेहतरीन वैकेंसी होती है, काफी लोगों का ड्रीम होता है, वो है आपका एनटीपीसी। एनटीपीसी में आपको दो प्रकार की वैकेंसी आपकी होती है, एक होती है आपकी ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए और दूसरी होगी आपका 12th लेवल वालों के लिए, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट भी बोलते हैं उसको। तो ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए और अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए इसमें आपके दो एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। तो इसकी वैकेंसी भी आपको 2025 में न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी मेरे भाई। कब तक देखने को मिलेगी, कौन से महीने में इसका नोटिफिकेशन आपका जारी होगा, 2025 की बात कर रहे हैं जो आपके चल रहा है। तो इसमें जुलाई से सितंबर मेंशन किया गया था इनके कैलेंडर में कि जुलाई से सितंबर के बीच आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पहले किसका मिलेगा, तो पहले आपका ग्रेजुएट का आएगा, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जुलाई से सितंबर के बीच। और इसके जो पदों की संख्या वो आपको जितनी इस बार आपको देखने को मिली थी, यानी कि यहाँ पर आपको लगभग 8,000 के समथिंग और यहाँ पर आपका 3,500, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको लगभग 14 से 15,000 दोनों को मिला के मैं बता रहा हूँ कि इतने पदों की संख्या आपको देखने को मिलेगी 2025 की एनटीपीसी की वैकेंसी में। इसके बाद जो अगली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो है आपका जूनियर इंजीनियरिंग की, यानी कि जेई की, ठीक है, जेई की जूनियर इंजीनियरिंग। इसके बारे में बात करें तो इसका भी नोटिफिकेशन आपको जुलाई से सितंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जुलाई से सितंबर, ठीक है। इसकी जो पोस्ट की संख्या होगी वो लगभग 5 से 6,000 के समथिंग आपको देखने को मिलेगी। ये सब में आपको लगभग मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो भी आपके सूत्र होते हैं, जो भी आपकी जानकारी मैंने आपके लिए जुटाई है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। बाकी ये जानकारी तो आपको खुद रेलवे ने बताया था कि इस महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी अपने साइड से कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको अपने चैनल के माध्यम से नहीं देता हूँ मेरे भाई, तो आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो जेई की आपको कब मिलेगी, तो जुलाई से सितंबर के बीच आपको मिलेगा। उसके बाद जो अंतिम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो है आपका ग्रुप डी, इसको आप लेवल 1 भी बोलते हैं। और आपकी 32,438 वैकेंसी आपकी इस बार भी निकली हुई है, तो अगली बार भी आपकी इतनी ही 32 से 35,000 के समथिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि रेलवे की कोई भी मंशा नहीं है, सरकार की कोई भी मंशा इस प्रकार की नहीं दिख रही है कि बहुत बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जो 32,438 वैकेंसी आपकी इस बार निकली हुई है उसकी संख्या 50,000, 60,000, 70,000 तक आपकी होनी चाहिए थी। और उसके बारे में भी आपका काफी ट्विटर पर ट्रेंड भी हम लोगों ने करवाया, लेकिन सरकार के कानों में कोई भी जू अभी तक नहीं रंगा है, उसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। लेकिन ग्रुप डी 2025 में आपको 35,000 तक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको लास्ट 2025 तक ही आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आप नवंबर दिसंबर तक आप मान सकते हैं। इन्होंने तो मेंशन किया कि अक्टूबर से दिसंबर, लेकिन मैं आपको लगभग बताऊंगा कि दिसंबर 2025 तक ही आपको मिलेगी। दिसंबर 2025 तक आपको इसका कैलेंडर देखने को मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एनटीपीसी के बाद आपको ग्रुप डी 2025 की आपको दिसंबर 2025 तक ही आपको देखने को मिलेगा और इसका एग्जाम आपका 26 तक हो पाएगा, यानी कि यहाँ पर 26 के लास्ट तक आपका होगा, ठीक है। तो ये जितनी भी वैकेंसी हैं आपकी रेलवे ने अपने ही नोटिफिकेशन में, अपने ही कैलेंडर में सभी को मेंशन किया गया है। इनमें कहीं भी आपको आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल की कोई भी जिक्र नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो मैं भी आपको इस प्रकार की नहीं बता रहा हूँ कि आरपीएफ की आएगी या फिर नहीं आएगी, उसके बारे में कहना उचित नहीं है। बाकी इतने जो वैकेंसी आपके लिए है, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई और ग्रुप डी, इन सभी की तैयारी आप कर सकते हैं। सभी का सिलेबस मैक्सिमम कॉमन होता है, सभी में मैथमेटिक्स आती है, सभी में रीजनिंग आती है, सभी में जीके जीएस आती है और सभी में साइंस आपकी आती है, सभी में करंट अफेयर्स आती है। तो इन सभी का सिलेबस मैक्सिमम आपका सेम ही होता है। तो आपको कुछ भी एक प्रकार की तैयारी आपको नहीं करनी है भैया हम तो ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम तो ग्रुप डी का ही एग्जाम देंगे। आपको सभी एग्जाम्स को टारगेट करना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए और सभी एग्जाम्स को टारगेट करिए, ठीक है मेरे भाई। इन सभी का नोटिफिकेशन आपको 2025 में देखने को मिल जाएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो आपके रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री कौन भैया, अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी अभी हाल ही में उन्होंने बिहार के बेतिया में एक आपका न्यूज चैनल के माध्यम से बोला था कि 95,000 नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको 2025 में देखने को मिलेगी। यानी कि जो आपकी वर्तमान में वैकेंसी चल रही है रेलवे में, उनके अतिरिक्त आपको नई 95,000 भर्ती देखने को मिलेगी। यानी कि यही जो भर्ती है इन सभी के पद मिला के आपको लगभग 95,000 के लगभग आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि 2025 में आपकी वैकेंसी 100% कन्फर्म है मेरे भाई। तैयारी करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। इसके साथ साथ
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो मेरे भाई। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। इसके साथ टेलीग्राम पर आप सर्च भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे शक्ति एकेडमी ऑफिशियल, शक्ति एकेडमी ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें ज्वाइन होने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई भी आपके जेब से पैसा नहीं लगना है। उसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं रेलवे के एग्जाम के रिगार्डिंग, एसएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग, या जो भी दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी सबसे पहले जो अपडेट आती हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम पर सबसे पहले मिल जाती है मेरे भाई। सबसे पहले, सबसे फास्ट, सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलती है। इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट किताबें होती हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, करंट अफेयर्स होती है, उसके भी आपको पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसमें आपका फायदा है। आप किताबों को परचेज करते हैं 300, 400, 500 रुपए की आप किताब परचेज करते हैं, लेकिन अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ वहां पर अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ साथ पीडीएफ, क्विज, ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिलती हैं। तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है और इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। और जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी 2025 की न्यू वैकेंसी के बारे में वो मैंने आपको बता दी है, तो तैयारी आपको करते रहना है। 2025 में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी रेलवे के सभी कैटेगरीज में। और आपका इनमें से कोई भी टारगेट है आप उसको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम आपको सभी देने हैं, सब तैयारी आपको सभी करनी है। मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, रीजनिंग आपको पढ़ना है, जीके जीएस आपको पढ़ना है, बस सभी में आपका यही आता है। हिंदी आपकी आती नहीं है, इंग्लिश की आपको टेंशन नहीं है, ये सारे एग्जाम्स आपके लिए बने हुए हैं। अगर आप मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस को आप कर सकते हैं, सभी एग्जाम्स में आप बैठ सकते हैं, सभी में आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं। सभी का सिलेबस मैक्सिमम सेम होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार आए हैं तो ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।